मैथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के लिए मैथ जो है उसका कोड 113, ये हमारे पास केमिकल और सिविल दोनों के लिए है। रिव्यू एक्सरसाइज 8। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 में कहता है जी फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स का जो सम है उसके पैरेलल हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने से पहले हम इसको वेक्टर्स को लिखते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारे पास 2i प्लस 4j और माइनस के 5k होगा, जबकि वेक्टर b जो होगा वो हमारे पास i प्लस 2j और प्लस 3k है। इनका सम लेते हैं जी। इनका सम पहले लेंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इन दोनों को ऐड करते हैं जी। 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये हमारे पास वेक्टर आया 2i प्लस i 3i हो जाएगा, और ये जो हमारे पास j है 4 प्लस 2 तो 6j हो जाएगा। और k को देखें तो माइनस के 5 है और प्लस के 3 हैं, तो 5 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस के 2k रहेगा। अब जो हमने वेक्टर्स फाइंड करना, यूनिट वेक्टर जो फाइंड करना है वो इस वेक्टर्स के पैरेलल होना चाहिए। जब इसके पैरेलल होगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा उस वेक्टर का भी वही यूनिट वेक्टर होगा। तो हम इसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसको हम कोई नाम दे देते हैं। ये वेक्टर हमारा r है फॉर एग्जांपल। इनका जब हमने सम लिया था तो इसको हमने r सपोज कर लिया। तो अब इसका जो हम सम लिया है, इसका जो हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, वो इसके अलोंग जो भी वेक्टर होगा उसका भी वही होगा। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर v है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो हमारे पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो हम इसके पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसको मैंने r सपोज कर लिया, तो इस r की जो मैग्नीट्यूड है वो इसका कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन सब का सम लेते हैं तो वो 49 और 49 जो है वो 7 का होता है। तो अब हम इस r का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो वो हमारे पास होगा r वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर अब हमारे पास ये है जी 3i प्लस 6j माइनस 2k ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड 7 थी और ये हमारा आंसर होगा।